Assalamu alaikum students. Good morning all. Welcome to MCPS. I am Umm Kulsum, your social and political life teacher. Okay. बेटा सोशल साइंस जो है उसका थर्ड पार्ट सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ बुक से आपको चैप्टर 1 पढ़ाया जा रहा है। इस चैप्टर में आप लोगों को मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया था। सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू about of constitution play in democracy is to ensure that a dominant group does not use its power against other। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो रोल होता है, जो मतलब हमारी लाइफ में मतलब एक बहुत ज़रूरी जो ये काम होता है वो ये होता है कि कोई भी ताकतवर या कोई भी मतलब जिसके पास पावर है या जिसके पास में बहुत सारी जो रिसोर्सेज हैं, वो किसी भी ऐसे लोगों के ऊपर अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है कि ताकि ताकतवर लोग या पावरफुल पीपल किसी और अगर जो उनसे वीक हैं उनके ऊपर किसी भी तरह से उसका यूज़ ना करें और अपनी पावर का मिसयूज़ ना करें। द स्टोरी बोर्ड बिलो डेमोन्स्ट्रेट वन सच सिचुएशन इन द क्लासरूम। सो फर्स्ट वी विल रीड दिस। Another important function that a constitution play in a democracy is to ensure that a dominant group does not use its power against other less powerful people or groups. The storyboard below demonstrate one such situation in the classroom. Okay, so क्लासरूम ही का एक और जो है स्टोरी बोर्ड है, एक छोटी सी स्टोरी और है जिससे आप लोगों को समझ में आएगा कि कुछ अगर किसी के पास पावर होती है तो वो उसका मिसयूज कैसे कर सकता है और उसको कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से रोकेगा। द गेम्स पीरियड इज अबाउट टू बिगिन। लेट्स प्ले बास्केटबॉल टुडे फॉर अ चेंज। सो यहाँ पर देखिए गर्ल्स जो हैं बॉयज़ से बोल रही हैं गेम्स पीरियड में कि चलो आज हम लोग जो है बास्केटबॉल खेलेंगे। नो, वी विल प्ले क्रिकेट। The teacher decide to settle the problem with a show of hands. Hey, we have won. We have won. Obviously, there are more boys in the class. So यहाँ पर सिचुएशन क्या है देखिए। We always have to do what the boys want because they are in a majority. Ma'am should think of another way to make a decision so that our wishes are also heard. सो यहाँ पर ये है कि यहाँ पर इस क्लास के अंदर जो है बॉयज़ की मेजोरिटी है, यानी बॉयज़ की जो है स्ट्रेंथ ज़्यादा है और गर्ल्स की स्ट्रेंथ कम है। गर्ल्स जो है माइनॉरिटी के अंदर है, बॉयज़ मेजोरिटी के अंदर है। तो जब भी कोई बात होती है भले वो गेम्स पीरियड से रिलेटेड ही क्यों ना हो, वहाँ पर जो है हमेशा जो है बॉयज़ की सुनी जाती है, मेजोरिटी की सुनी जाती है। और मैम जो भी फैसला लेने का कोई भी तरीका जो होता है उनको सोचना चाहिए ताकि हमारी इच्छा पर भी गौर किया जाए। गर्ल्स जो है ये कहती हैं कि मैम जो उनकी डिसीज़न ले रही थी जब कि भाई बॉयज़ जो है मेजोरिटी में है तो उन्हीं की बात सुनी जाए, तो उनको भी इस बात के ऊपर उनको क्या करना चाहिए था, सोचना चाहिए था कि सिर्फ मेजोरिटी की नहीं सुनी जाए, माइनॉरिटी के अंदर भी जो लोग हैं उनकी सुनी जाए। सो यहाँ ये एक क्वेश्चन पुटअप किया गया है, वो इज इन द माइनॉरिटी इन द अबोव स्टोरी बोर्ड। तो ऑब्वियसली गर्ल्स आर इन माइनॉरिटी इन द अबोव स्टोरी बोर्ड। इन व्हाट वे इज दिस माइनॉरिटी बीइंग डोमिनेटेड बाय द डिसीजन टेकन बाय द मेजोरिटी। तो जो भी है यहाँ पर जो मेजोरिटी का जो ग्रुप है उसके जो भी मतलब डिसीजन लिया जाता है और जो भी मतलब माइनॉरिटी के ऊपर किसी तरह का जो है प्रेशर बनाया जाता है कि उनको उन्हीं की बात सुननी है। तो आपको क्या लगता है कि बात सही है? आपको इसके बारे में सोचना चाहिए कि क्या ये बात सही है कि जो भी मेजोरिटी जो भी मतलब डिसीजन लेगी वो सही रहेगा माइनॉरिटी के लिए भी। Such unhealthy situations can occur in democratic
society too, where a majority can continuously enforce decision that exclude minorities and go against their interest। यानी कि यहाँ पर जो भी होता है, अगर आप देखें डेमोक्रेसी के अंदर जहाँ भी ऐसे मतलब जो भी मेजोरिटी वाले जो भी ग्रुप्स होते हैं, वो जो भी मतलब डिसीजन लेते हैं, तो भले ही उसके अंदर किसी भी माइनॉरिटी की कोई मतलब जो है इच्छा नहीं हो, या उनको भी मतलब किसी तरह का कोई नुकसान होता हो, किसी तरह का कोई हार्म होता है, तो इस तरह का जो भी होता है, ये बिल्कुल एक जो है अनहेल्दी सिचुएशंस होती हैं। एज द अबोव स्टोरी बोर्ड illustrate, every society is prone to the tyranny of the majority. The constitution usually contains rules that ensure that minorities are not excluded from anything that is routinely available to the majority। सो इस स्टोरी बोर्ड से हमें पता चलता है कि जो टेरेनी होती है, टेरेनी मीन्स मतलब वो लोग द क्रूल एंड द अनजस्ट यूज ऑफ पावर ऑफ अथॉरिटी, यानी कि क्रूल और अनजस्टिफाई जो लोग होते हैं, जिसको लोग पावर यूज़ करते हैं और जो अथॉरिटी यूज़ करती है, उन लोगों को बोलते हैं टेरेनी। तो इस तरह के जो लोग होते हैं, इस तरह के लोगों की वजह से जो है हमारी सोसाइटी के ऊपर हमेशा एक तरह का जो है एक इनसिक्योरिटी फील होती है इस तरह की जो सिचुएशंस के अंदर। So another reason why we have a constitution is precisely to prevent this tyranny or domination by the majority of the minority. This can refer to one community dominating another, that is inter-community domination, or members of one community dominating others with in the same community, that is इसमें एग्जाम्पल्स के लिए ले लिए इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन। सो हम ये कह सकते हैं इसके अंदर हमको अगर इस चीज़ को समझना होगा कि जो भी मतलब चीज़ें होती है, जैसे कि माइनॉरिटी वालों के लिए कि उनको किसी भी ऐसी मतलब जो है जो फैसिलिटीज़ मेजॉरिटी वालों को प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, उससे उन लोगों को किसी भी तरह से वंचित नहीं रखा जाए, उनको भी वो सभी फैसिलिटीज़ मिलें, वो सभी मतलब जो है चीज़ें मिले जिनको जो सारी फैसिलिटीज़ मेजॉरिटी वालों को मिल रही है, वो सभी फैसिलिटीज़ भी माइनॉरिटी वालों को मिलनी चाहिए। तो इन चीज़ का हमेशा हमें ख्याल रखना चाहिए, और हमेशा हम लोगों को जो है मेजॉरिटी वालों को जो है माइनॉरिटी की जो है इस तरह का जो किसी तरह का जो है प्रेशर जो उनके ऊपर बनाया जाता है, इस प्रेशर को रोकने के लिए जो है इस तरह का कुछ कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए कि इस तरह के कोई भी मतलब जो है अपनी पावर को मिसयूज़ ना करें, चाहे वो फिर इंटर कम्युनिटी हो, चाहे फिर इंटर कम्युनिटी के ग्रुप्स हों, उनको भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वो इस तरह का कोई भी पावर जो है माइनॉरिटी के लिए मिसयूज़ नहीं करेंगे। अगर उन्हें पावर मिली है तो उसका सही तरीके से यूज़ करें, और उन्हें जितना मतलब जो रिसोर्सेज, जितने भी फैसिलिटीज़ जो मेजॉरिटी को अवेलेबल हुई है, वो माइनॉरिटी वालों को भी मिले, और किसी भी तरह से उनको मतलब जो है अपनी पावर को उनके लिए मिसयूज़ ना करें। सो आपको इस स्टोरी बोर्ड से इस एग्जाम्पल से ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी कि मेजॉरिटी का क्या रोल होना चाहिए माइनॉरिटी के लिए भी। जहाँ मेजॉरिटी है तो ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें जो है सिर्फ मेजॉरिटी वालों को ही अवेलेबल होंगी, माइनॉरिटी भी इसके लिए बराबर इक्वल जो है उसके हकदार रहेंगी, उनके लिए बिल्कुल जो है जस्टिफाई किया जाएगा, हर चीज़ उनके लिए भी वही अवेलेबल होगी जो मेजॉरिटी के लिए। सो इस पेज से आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि मेजॉरिटी का क्या रोल है और माइनॉरिटी को हम लोगों को इक्वलिटी किस तरह से देनी है। स्टूडेंट्स, इस पार्ट को हम लोग यहीं खत्म करेंगे और नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग पेज नंबर 9 को पढ़ेंगे। ओके।